Hello everyone, welcome to online physics coaching by Amit Patel. क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट यूनिट थर्ड लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो आपको कम्प्लीटली समझ में कब आएगा कि जब आपका क्लास 11th का 8th यूनिट है ग्रेविटेशनल, वो आपको क्लियर हो। ठीक है, तो वैसे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो वो आपको कब समझ में आएगा, जब क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट एंड क्लास 12th का फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारे डिस्कशन है इनके रिलेटेड, कैसे एक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट होता है करेगा। ठीक है, क्लियर, कि कैसे एक मूविंग चार्ज आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है, तो वो सब वहाँ पे डिस्कस है। तो जस्ट अभी आप यहाँ पे जितना मैं करवाऊँ उतना समझ लो और डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिस इज सेकंड फंडामेंटल फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उनको दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो एक होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स मैं डिफाइन करता हूँ अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड सेकेंड जो आपकी फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है भाई, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। समझ में आ कि नहीं। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज। दो स्टेशनरी चार्जेस होंगी जो रेस्ट पे होती है। ठीक है, अगर उनके बीच में कोई फोर्स एग्जर्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्बिया फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लास 12th के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, तो वो अगर मानो कि दो चार्जेस में कंसिडर कर लो Q1 Q2, तो ये फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर में। ठीक है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। ये यहाँ पे कौन है, कूलम कांस्टेंट है। ठीक है, और ये फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। आपकी पोल्स होती है ना मैग्नेट की। ठीक है, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो, तो ये आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज फोर्स ड्यू टू चार्ज। ठीक है, और ये किसकी वजह से, ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो, अगर एक चार्ज मूव करेगा कोई वेलोसिटी से, तो वो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, साथ में वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करे, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स एग्जर्ट होता है। तो दोनों आपके फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन करके आपने क्या नाम दिया इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, क्लियर, समझ में आ कि नहीं। तो ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर, चलो, एक आपकी चार्ज से रिलेटेड है, एक आपकी पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और एक वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड। तो देखो, यहाँ पे मैं इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, तो इनकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, क्लियर, कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी इट मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। आपको पता है, दो अगर सेम चार्ज हो तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वैसे ही दो सेम पोल हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होती है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स may be attractive और रिपल्सिव। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लो।
जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में था 1/r², तो वैसे ही यहाँ पे कौन है 1/r², तो ये कौन सी होगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी। फिर देखो ये आपकी ना लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, और उनको ना इंटरवेनिंग मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है फोर्स एग्जर्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट ये कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, क्लियर। अब देखो कि आपकी जो सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स का आपको पता है ना कि कैसे, कि आपकी जो लाइन हो, जो दो ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करे वही लाइन पे एग्जैक्ट होगी। अगर मानो कि मैं यहाँ पे Q1 कंसिडर करूँ और यहाँ पे Q2 कंसिडर करूँ, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों रिपेल करेंगे ना, लेकिन ये दोनों को कौन सी लाइन ज्वाइन करती है, ये वाली लाइन, तो ये वाली डायरेक्शन में Q2 आगे जाएगा और Q1 ये वाली डायरेक्शन में, क्लियर। तो ये क्या होता है आपका सेंट्रल फोर्स, ये क्या होती है आपकी सेंट्रल फोर्स, कि दोनों को जो लाइन ज्वाइन करे वही लाइन पे उनके ऊपर क्या एग्जर्ट हो, फोर्स एग्जर्ट हो। फिर सेकंड, जैसे आपने पहले भी बोला था कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये भी आपकी कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने आपको बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आपको कब समझ में आएगा, जब आपका 11th का टॉपिक वहाँ पे क्लियर होगा आपको, क्लियर। और मैं सिंपल बोलूँ तो वर्क डन जो हो ना, दैट इज, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो खाली ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, तो वो खाली आपकी पाथ डिस्प्लेसमेंट पे जो डिपेंड करे वो वर्क डन होती है। उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो कौन है, आपकी ना कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर। वो खाली यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, क्लियर। तो तो वो पाथ इंडिपेंडेंट है, क्लियर, कि आप यहाँ से लेके जाओ इनको या तो डायरेक्ट लेके जाओ, दोनों केस में वर्क डन क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, क्योंकि आप बोलते हो W=4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है कि जिसकी वजह से वर्क डन मिले, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फिर आपकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज 10⁻36 टाइम्स stronger than the gravitational force। आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ना, उनसे कितनी स्ट्रॉन्गर है, 10⁻36 टाइम्स, ठीक है। जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटॉन का ट्रांसफर होता है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो वैसे ही यहाँ पे आपकी फोटॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन चार्ज पार्टिकल टू सेकेंड चार्ज पार्टिकल, जिसकी वजह से ये क्या होता है, आपका फोर्स एग्जर्ट होता है। अब देखो यहाँ पे एक और, कि अगर आपको बोले कि मानो कि दो प्रोटॉन है भाई, तो दो प्रोटॉन के बीच में कौन सी फोर्स एग्जर्ट होगी, तो मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये फोर्स आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि ये मास की वजह से कौन सी फोर्स एग्जर्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन कंसिडर करूँ तो ये प्रोटॉन का चार्ज होगा ई, यहाँ पे देखो ये दूसरे प्रोटॉन का चार्ज होगा ई, तो ये कौन सी फोर्स बनेगी, रिपल्सिव फोर्स। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस रखो आप और यहाँ पे जो डिस्टेंस रखो, वो दोनों सेम कंसिडर करो, तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, Fg मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वो क्या बनेगी, Fe, तो वो क्या बनेगी, के कूलम कांस्टेंट, ये कौन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो कूलम कांस्टेंट इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर बनेगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आपको मैं डेटा दे दूँ तो आप कैलकुलेट करो, और आप कैलकुलेट करके क्या देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना, वो 10⁻36 टाइम इनसे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैं आपको डेटा दे देता हूँ, चलो देखो यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू R = 1 मीटर ले लो आप। मास ऑफ प्रोटॉन में आपको बता दूँ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप आगे जाके स्टडी करोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इनका यूनिट होगा, क्लियर। तो इनके वैल्यू प्लेस्ड करके ना आप क्या निकालोगे, Fg की वैल्यू निकालोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। और सेम यहाँ पे आप करोगे रिपल्सिव फोर्स के लिए,
तो के की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम कांस्टेंट, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आर आपकी डिस्टेंस होगी, तो आर डिस्टेंस आपकी किसके बराबर होगी 1 मीटर के बराबर। देखो सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो इनका आप फोर्स फाइंड आउट करो। क्लियर। तो दोनों में रिलेशन क्या मिलेगा, एफ विल बी 10⁻⁻, ए वाली रेंज मिलेगी आपको, बोला ना 10⁻36 वाली रेंज इंटू एफ जी, इसके अबाउट कोई रिलेशन आपको मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स विल 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स। आप करो कैलकुलेशन, आपको शायद ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे डेसिमल में होगा तो वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला आपको रेंज में फोर्स मिलेगा। क्लियर। दूसरी बात कि ये जो मेरे वाटर मार्क के अंदर नंबर है ना 83203260, तो ये 0 नहीं है, यहाँ पे 9 है। क्लियर। 6921। क्लियर। तो यहाँ पे 9 है। व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन आप नहीं लगा पाओगे इनके ऊपर। चलो बाय, थैंक यू। तो अभी 2 और फोर्सेस हमें स्टडी करनी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अभी मेरा मेन फोकस क्लास 12th के ऊपर है, तो उनको ज़्यादा टाइम मैं दे रहा हूँ। क्लियर। चलो बाय, हैव अ गुड डे।